नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को, एमवी गंगा रिवर क्रूज, जो कि दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास के टूरिज्म को प्रमोट करने के अंदर काफी ज्यादा मदद करेगी। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। देखो, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हम लोगों को भोजन देखने को मिलता है। एक बड़ी आबादी इस क्षेत्र के अंदर रहती है, इस कारण से हम लोगों को शेल्टर भी मिलता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के किनारे हम लोगों को केवल भोजन या रहने की जगह नहीं मिलती, बल्कि हम लोगों को मिलता है एक डाइवर्स कल्चर। सालों से यहाँ पर सेटलमेंट बसे हुए आ रहे हैं, जिसके कारण से आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, हेरिटेज आपको देखने को मिलेंगे। यूनेस्को की कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इवन वाराणसी भारत की कल्चर कैपिटल कहलाता है। इवन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी वाराणसी को कल्चर सिटी माना है। इसका मतलब गंगा नदी के किनारे एक डाइवर्स कल्चर है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, हेरिटेज है, कई सारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर इस क्षेत्र के अंदर टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमवी गंगा विलास क्रूज जो है वो इस क्षेत्र के अंदर चलाई जा रही है। तो मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इस सेशन के अंदर कि ये एमवी गंगा विलास प्रोजेक्ट किस तरीके से भारत की टूरिज्म को डेवलप करने में मदद करेगा और इसकी वजह से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पासवर्ड चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, वाराणसी के अंदर लॉन्च किया गया है एमवी गंगा विलास क्रूज को, जो कि वाराणसी से निकलेगी, फिर पटना जाएगी, भटेश्वर स्थान जाएगी, फिर उसके बाद कोलकाता, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर को कवर करेगी। जिसके बाद ये आसाम के अंदर निकलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जैसे क्षेत्रों के अंदर ये चलेगी। और ये क्रूज लगभग 51 दिन का पूरा रूट ट्रेवल करेगी, लगभग 3200 किलोमीटर का, जिसके अंदर भारत के अलग अलग कल्चर और हेरिटेज को दर्शाया जाएगा। जहां पर गाजीपुर, बक्सर, वाराणसी, रामनगर, इन सारी जगहों को दिखाया जाएगा। आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, इन सबको यहां पर दर्शाया जाएगा। जिसके अंदर जो मेन सेंटर होगा वो गंगा की आरती होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है 60 डोम मॉस्क, जो कि बनाया गया था खान जहां अली के द्वारा। ये इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये भी इस क्रूज का एक मेन सेंटर होगा। और ये क्रूज बहुत ही महंगी और बहुत ही आलीशान है। लगभग 62 मीटर की ये क्रूज है, 12 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, 1.4 मीटर की डेप्थ पे चलती है। मिड सेंचुरी मॉडर्न स्टाइल के अंदर बनाई गई है। इसके अंदर आपको आलीशान जिम देखने को मिलेगा, इस तरीके का रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, इस तरीके के कमरे देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है, जिसके कारण से काफी महंगी भी है, ठीक है। लगभग एक दिन का खर्चा 25,000 से 50,000 रुपया है एक पैसेंजर का। डिपेंड कि आप स्पा, सलून, जिम में से किसके और पैकेज लेते हो। 51 दिन का टोटल अगर आप लेते हो तो मैक्सिमम कॉस्ट लगभग 20 लाख रुपए पड़ेगी पर पैसेंजर की। इस क्रूज के अंदर नॉइस फ्री सिस्टम और पॉल्यूशन फ्री सिस्टम भी लगाया गया, जिसके कारण से क्रूज जो है वो आवाज कम करेगी और पॉल्यूशन कम करेगी गंगा नदी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब गंगा पॉल्यूट कम होगी। हालांकि इस क्रूज के आने की वजह से देखने को मिल रहा है गंगा की डॉल्फिन के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। ये द गार्डियन का एक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, जहां पर बताया गया कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज के चलने की वजह से गंगा की डॉल्फिन के ऊपर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट ने क्या क्या बताया। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि गंगा की डॉल्फिन क्या है। देखो, भारत के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर या कहूं साउथ एशिया के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की डॉल्फिन देखने को मिलती है और तीनों प्रकार की डॉल्फिन आपको भारत में मिलेगी। एक है इंडस की डॉल्फिन, है ना, इंडस रिवर डॉल्फिन, जो कि आपको बियास नदी के अंदर देखने को मिलेगी भारत के अंदर। ये अधिकतर पाकिस्तान के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो गंगा रिवर के अंदर आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी, जिसका नाम है सुसु, क्योंकि ये आवाज सू 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 इस तरीके की करती है। पीछे इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, इसकी आंखें नहीं होती है, ये साउंड पे काम करती है।
इसी कारण से ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल भारत के अंदर घोषित की गई है। इवन आसाम की स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी यही डॉल्फिन है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एक और डॉल्फिन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी चिलिका लेक के आसपास, जिसे हम लोग इरावदी डॉल्फिन कहते हैं, जो खारे पानी के अंदर पाई जाती है। फ्रेश वाटर के अंदर इंडिया के अंदर 2 डॉल्फिन है, गंगा और इंडस की डॉल्फिन। ठीक है, अब जब मैं गंगा रिवर की डॉल्फिन की बात करता हूं तो ये इंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर डाली गई, यानी कि इसका ना व्यापार किया जा सकता है ना इसकी हंटिंग की जा सकती है। साइट्स के अंदर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर इसे अपेंडिक्स 1 के अंदर डाला गया है, यानी कि इसका व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल लेवल पे इसका व्यापार पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर ये अपेंडिक्स 2 के अंदर आती है, यानी कि काफी प्रोटेक्टेड स्पीशीज हम लोग को गंगेटिक डॉल्फिन्स देखने को मिलेगी। अभी जो गंगेटिक डॉल्फिन्स है इसके ऊपर इस क्रूज का भारी असर पड़ सकता है। देखो क्रूज कहां से चल रही है, वाराणसी से कहां तक जा रही है, डिब्रूगढ़ तक। उस बीच में आपको गंगा नदी के किनारे ही कायथी करके एक गांव मिलेगा। ये कायथी जो गांव है, यहां पर गोमती नदी, ऊपर से ये गोमती नदी आते हुए दिख रही है लखनऊ वगैरह से होते हुए, ये गोमती नदी आके मिलती है गंगा से, जहां पे पानी स्थिर हो जाता है, थोड़ी सी डेप्थ जो है वो गहरी हो जाती है और पानी बहुत सही होता है डॉल्फिन के लिए। इस कारण से यहाँ पर डॉल्फिन बहुत पाई जाती है कायथी नदी के, कायथी के आसपास। इतना ही नहीं, आपको गंगा नदी के ऊपर ही बिहार के अंदर भागलपुर के थोड़ा ही पहले देखने को मिलेगी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जहां पर डॉल्फिन पाई जाती है। जब यहां पर डॉल्फिन पाई जा रही है तो इस डॉल्फिन के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है उस क्रूज का। क्यों पड़ सकता है? चाइना का केस देखो, चाइना के अंदर एक डॉल्फिन थी बेजी। बेजी डॉल्फिन यांगजे नदी के ऊपर पाई जाती थी। इसे गॉडेस ऑफ यांगजे के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि यांगजे की देवी नाम से। पर यांगजे नदी के ऊपर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, शिप जहाज वगैरह बहुत चलने लगे। उनके नॉइज पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे करके गॉडेस ऑफ यांगजे यानी कि बेजी एक्सटिंक्ट हो गई। अब अलग अलग कंजर्वेशनिस्ट वहां पे अंदाजा लगाते हैं कि वापस से बेजी मिल जाए, क्या पता बेजी वापस आ जाए, पर बेजी जो है वहां पर वापस आने का नाम नहीं ले रही है। इवन एक साइंटिफिक रिपोर्ट है, ये इसकी स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने लगाई भी है। इस साइंटिफिक रिपोर्ट के अंदर क्लियरली दर्शाया गया है कि नॉइज पॉल्यूशन की वजह से या नदी के अंदर शेलो डेप्थ होने की वजह से, जहां पे नॉइज पॉल्यूशन है, नदी के अंदर शेलो डेप्थ, उन दोनों के होने की वजह से डॉल्फिन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से गंगा रिवर डॉल्फिन के ऊपर भी असर पड़ेगा। ऐसा ये साइंटिफिक रिपोर्ट ने क्लियरली दर्शाया। ये पूरी रिपोर्ट है, आप इसको देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके गंगा नदी के ऊपर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जहां पर लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग रूट्स आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग क्रूज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग शिप चलाई जाती है और इसको अगले कुछ सालों के अंदर 10 गुना करके लगभग 1000 शिप चलाने की बात की जा रही है। उसी बीच में अभी ये क्रूज भी चलाई जा रही है। इन सारी चीजों का डॉल्फिन के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा और हो सकता है आने वाले समय में गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसको बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट डॉल्फिन वगैरह चला चला के इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर डाल के नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित करने के बाद में पिछले 10 सालों के अंदर हम लोगों ने डॉल्फिन की आबादी में थोड़ी बढ़ोतरी की है, बट उसके बावजूद भी आने वाले समय में हो सकता है कि डॉल्फिन वापस से हम लोगों को कम होती हुई दिखाई दे। गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी के अंदर लगभग 3200 है और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर लगभग 500 डॉल्फिन पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इवन इस लेक्चर की PPT PDF सब कुछ आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।